दोस्त मिलते हैं बचपन के। तो मेरे साथ ये एक्चुअली कल ही हुआ था कि मैं एंगेजमेंट में गया था, तो मेरा बचपन का दोस्त मुझे मिला, तो उसने ये नहीं पूछा हाँ भाई, सीधा बोला भाई तू गंजा हो गया। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात आ जाती है। हालांकि पर्सनैलिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। जो लोग बोलते हैं कि बालों से कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली बालों से होता है। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने प्याज का रस जो बोलते हैं घर के उपाय, तो प्याज का रस लगा के उसको कूट के वो भी लगाया सर में, बहुत कुछ लगाया। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि तेल से तुम नरिशमेंट कर सकते हो बालों को, बट ग्रोथ का ऐसा नहीं कि जो मिथ है कि आपको लगता है बाल नहीं आते। शाइन हो सकते हैं, उनका कलर अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पर बाल नहीं आते। सो माई सेल्फ लोकेश एंड आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, देहरादून। सो बेसिकली जैसे मतलब 1 साल पहले मेरे हेयर बहुत अच्छे थे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं थी। सडनली मतलब ये धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले हेयर फॉल लगा मुझे। हेयर फॉल और हेयर रिसीडिंग में फ़र्क है। हेयर फॉल अगर कोई नॉर्मल हो रहा है तो अच्छी बात है, दिक्कत तब आती है जब आपकी हेयर लाइन रिसीड होती है। तो इसका मेडिकल तो आप ये कर सकते हो कि मेडिकेशन से रोक सकते हो, पर ये नहीं कि जो आपके जो बाल चले गए वो मतलब ऐसे वापस नहीं आएंगे। मतलब जो आप मेडिसिन से जो आपके बाल हेयरफुल हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली, मतलब ठीक कर सकते हो, बट जो चले गए वो नहीं कर सकते वापस। तो फिर मैंने भी बहुत सोचा। अब सबसे बड़ा मिथ जो लोगों का है कि हेयर ट्रांसप्लांट सही हो जाता है, वो हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रॉपर पढ़ के आया हूँ, मैंने 1 साल पूरा स्टडी करा, नॉलेज देखा, हर जगह देखा। हेयर ट्रांसप्लांट का ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी मतलब आपको फिट होना चाहिए उसके लिए। मतलब आपको मतलब पहले टेस्ट का पूरा प्रॉपर होने चाहिए आपके, कि आपको शुगर है, बीपी है, एंड इन केस अगर आपको है तो उससे पहले 1 हफ्ते आपका मेडिकेशन चलता है कंट्रोल में लाने के लिए। ऐसा कोई रिस्की वाला ज़्यादा मतलब रिस्की तो है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप किसी मिथ में यकीन ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता है, मिथ है मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली अब जिसको नहीं पता जिसके बारे में वो कुछ भी बोलेगा। तो फिर ऐसे पता करा, तो अभी मेरी जो हेयर लाइन है ये ऐसी रिसीड हो रही है यहाँ से, इस जगह से। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस में बात आ जाती है। ऑब्वियसली मैं खुद एक क्रिएटर हूँ, तो मुझे खुद कैमरा शायद फील होने लग गया था। दोस्त मिलते हैं बचपन के। तो मेरे साथ ये एक्चुअली कल ही हुआ था कि मैं एंगेजमेंट में गया था, तो मेरा बचपन का दोस्त मुझे मिला, तो उसने ये नहीं पूछा हाँ भाई, सीधा बोला भाई तू गंजा हो गया। तो ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंस से बात आ जाती है। हालांकि पर्सनैलिटी में बहुत इफेक्ट पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। जो लोग बोलते हैं कि बालों से कुछ नहीं होता, ऑब्वियसली बालों से होता है। पर्सनैलिटी अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर किसी को ऑब्वियसली किसी को बालों से ऑब्सेस्ड रहता है, किसी को अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड रहता है। अब जिनको बालों से रहता है ऑब्वियसली उनको कॉन्फिडेंस बालों से रहता है। तो फिर मैंने भी डिसाइड करा कि हेयर ट्रांसफर करना चाहिए। तो रिकमेंडेशन बहुत सारी हैं। तो अब मेरे नोन में भी यहाँ से बहुतों ने करा दिया है मेरे नोन में। तो मेरे को एक श्योरिटी थी कि हाँ कुछ नहीं होता, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आज से मतलब उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल पहले कराया था। उनकी शादी हो गई है, बच्चे, उनकी सेक्सुअल लाइफ सही है। जो मैं वो बता रहा हूँ, जो मिथ है कि सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता, उनका सब कुछ सही है। प्लस फिर क्वेस्टिक जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, क्वेस्टिक इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली और भी क्लिनिक्स हैं जो आपको कम प्राइस में ग्राफ्ट दे रहे हैं, बहुत कम प्राइस में भी दे रहे हैं, बहुत चीज़ें दे रहे हैं। बट ब्रांड वैल्यू जो होता है एक ब्रांड, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से बहुत ट्रस्टेड लोग हैं, बहुत वीआईपी लोगों ने ऑलरेडी करा चुका है। तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ लेकर रिस्क ले रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली तो कुछ ना कुछ बात होगी, तो इसलिए मैंने भी स्टेप लिया। तो मैं यहाँ पर आके करवा रहा हूँ। अब बाकी आपको रिजल्ट बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो एंड सबसे बड़ा जो मैं बताना चाहूँगा रीज़न कि कुछ तो मेरे फादर जो हैं ऑलरेडी उनका बाल्डनेस है यहाँ तक, तो मे बी क्या ऑब्वियसली ये जेनेटिक है थोड़ा। बट पहले के केस में क्या होता था कि टाइम लगता था। आजकल की जनरेशन के हिसाब से मतलब बहुत जल्दी अर्ली स्टेज में होने लग जाता है। तो लड़कों को लगता है कि हम, ऐसा कुछ नहीं है, वो जेनेटिक्स है। आप चीज़ें सब कुछ जल्दी होने लगी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने जब मेरे हो रहा था, तो मुझे अभी भी याद है, मैंने प्याज का रस जो बोलते हैं घर के उपाय, तो प्याज का रस लगा के उसको कूट के वो भी लगाया सर में, बहुत कुछ लगाया। मतलब कहने का मतलब ऐसे अनसन भी नहीं लगाया, बस वही चीज़ लगाया जो मतलब वैलिड है, जिसको घर में नॉर्मली बोलते हैं कि प्याज का रस लगा लो, तेल लगा। देखो तेल, ये नहीं बोलूँगा कि तेल बेकार है, बट तेल नरिशमेंट के लिए ठीक है। वो ऑब्वियसली तुम्हारे पोर्स बंद कर देता है। मतलब ऐसा है कि तेल से तुम नरिशमेंट कर सकते हो बालों को, बट ग्रोथ का ऐसा नहीं कि जो मिथ है कि आपको लगता है बाल नहीं आते। शाइन हो सकते हैं, उनका कलर अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पर बाल नहीं आते। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत मेडिकेशन सोची कि लूँ। फिर मैंने मतलब एक बार गया भी डॉक्टर पे कंसल्ट करने, तो उन्होंने कहा ऐसे कि नहीं दवाई से हो सकता है, अगर आपकी ये वो से। तो मैंने दवाई ली, फिर दवाई खा के मेरे सही बताऊँ तो मेरे और चढ़े। तो सही बात है, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम खाऊंगा तो कुछ असर करेगा, तो मैंने छोड़ दिया वो भी। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। तब धीरे धीरे हेयर डेंसिटी जब तक थी तब तक ठीक था, हेयर लाइन रिसीड हो रही थी, बट डेंसिटी से कवर थी। जब धीरे धीरे फिर एक्चुअली क्या होता है, जब ये हेयर लाइन रिसीड होती है ना, तो आपके जो बैक एंड वाले बाल रहते हैं ना, तो इनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो जब आप हाथ मारते हो ना बार बार, तो आगे वाले बाल तो जा रहे हैं, जो पीछे वाले बाल हैं उनके चक्कर से वो पैची हो जाते हैं।
ऐसा होता है कि डेंसिटी होने के बाद भी थिनिंग जैसे लगता है, जैसे बाल टूटते हैं। अब देन बात आती है क्लिनिक सजेशंस की, क्यों करना चाहिए। तो मैं जो मेरा फ्रेंड था, ऑब्वियसली हम सेम लाइन के थे कंटेंट क्रिएशन में, तो वो मुझसे मिला, तो ऑब्वियसली वो ये सेम चीज़ मतलब उसके साथ हो चुका था। तो मैंने उसे बोला भाई ऐसा बात है, एंड मजे की बात उसने ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करा रखा था। तो उसका रिजल्ट मुझे इतना नेचुरल था कि मुझे पता ही नहीं चलता पहली बार उसने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, मतलब फेक लगा ही नहीं। तो उसने जब मुझे दिखाया कि भाई मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी ये था कि हेयर ट्रांसप्लांट वाले नकली होते हैं और के हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं थी नॉलेज। तो फिर मैं थोड़ा देख के शॉक हो गया। तो उसने मुझे बोला कि मैंने ट्रांसप्लांट करा रखा था। मैंने भाई मुझे भी पता क्या है। तो उसने मुझे बोला कि QHT क्लिनिक है। देन मैंने QHT के बारे में मतलब सर्च करने लग गया। मतलब होता ही है, क्यूरियोसिटी आ जाती है कि क्या कौन सा क्लिनिक क्या है। तो मैंने देखा बड़े बड़े सेलिब्रिटी जितने हैं वो सब यहीं से करा रहे हैं। पहले मुझे लगा ये दिल्ली डुल्लू में है, फिर पता चला कि यहीं लोग मेरे नियर बाय में ही हरिद्वार में। तो मैंने फिर पता करा, फिर देखा, फिर मैंने यहाँ के कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करा। तो उन्होंने बात करी, तो उन्होंने भी ढंग से पहले समझाया मुझे प्रॉपर क्या ऐसे प्रोसीजर है क्या है। तो मैंने कंसल्टेंट से बात करी तो उन्होंने मेरा फॉरहेड वगैरह देखा, क्राउन देखा। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं, आपके मतलब अप्रॉक्स 2,500 ग्राफ्ट लगेंगे। 2,000 की उसमें बात हुई। देन उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी क्या क्या टेस्ट, ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए करवाने के लिए। ब्लड टेस्ट करवाने के बाद फिर आज मैं आया हूँ फिजिकली यहाँ फाइनली। सो सब कुछ हो गया है, मेरी मतलब टेस्ट वगैरह हो गया, फोटो सेशन वगैरह हो गया है। नाउ अब मेरे डॉक्टर से कंसल्टेंट है, एंड उसके बाद मेरा सब कुछ होगा। एंड देखते हैं डॉक्टर मेरे फेस वाइज कैसे हेयर लाइन वगैरह बनाते हैं, एंड आपको भी रिजल्ट दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे पर्सनैलिटी में चेंज आता है हेयर लाइन के बाद। सो मेरा सब कुछ हो गया है। एंड नाउ अब डॉक्टर कंसल्टेंट के बाद मुझे ले जाया जाएगा OT में। एंड थोड़ा नर्वस हूँ मैं अभी कि मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता कितना पेन होगा कितना नहीं होगा। देन देखते हैं, बाकी बाल लग जाएंगे उससे ज़्यादा खुशी तो और क्या ही होगी। उसके आगे तो सारे दुख फेल हैं, ऑब्वियसली बाल लगेंगे तो थोड़ा दूर अगर होगा भी तो सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मुझे पता नहीं क्या होगा। सो यही सब था मेरा यहाँ पर आके अभी तक। सो मिलते हैं सर्जरी के बाद। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के साथ। ओके। अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हुआ है जस्ट अभी। तो ये मेरा डोनर एरिया है, एंड ये मेरी अभी जो हेयर लाइन बनी है। मेरे को लगभग 2,500 ग्राफ्ट लगे, 2,500 स्टिल। बार मेरे को हेयर लाइन थोड़ी नीचे थी तो लास्ट हमारा अप्रॉक्स हुआ 2,600 ग्राफ्ट में। एंड सर्जरी से पहले मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पेन होगा नहीं होगा, बट इट वॉज टू गुड। एंड स्टाफ तो बहुत बढ़िया था, मतलब फ्रेंडली था। एंड उन्होंने पहले बोला था अगर पेन होगा चाहे 10 बार हो तो 10 बार बताना। दर्द मेरे साथ तब होता है जब एनेस्थीसिया लगता है, वो भी वैसा दर्द है नॉर्मल सुई लगती है, चुभने वाला, बस वैसे दर्द होता है। तो एनेस्थीसिया के बाद तो मुझे पता ही नहीं चला कब हुआ। ऊपर से मेरी सर्जरी मतलब 11 बजे लगभग शुरू हुई, एंड अभी मोस्ट प्रोबेबली 7:30 बजे तक निपट गए थे। तो बहुत मुझे टाइम का ही पता नहीं चला खैर अंदर। तो बाकी एक्सपीरियंस वॉज टू गुड। ओके, सो जब से मैं QHT आया हूँ तब से, एंड मैं डॉक्टर से मिला, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। एंड आज मेरी ट्रीटमेंट हो गया, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अब मेरी नेक्स्ट जो PRP होगी तब मैं आऊँगा। दैन बनी रही वीडियो के साथ ताकि आपको मेरा मतलब दिखता रहे कैसे कैसे ग्रोथ चल रही है, एंड कैसे कैसे मतलब चेंजेस आ रहे हैं बालों को लेकर। तो बनी रही वीडियो के साथ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।